जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 3 अगस्त और एसएससी सीएचएसएल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। आज की क्लास को आप पूरा देखिएगा, 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आने वाली सारी शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हमने कल ही डिस्कस किया हुआ था सितार वादक। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों महत्वपूर्ण वादक और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा इस दोस्तों टॉपिक से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 कौन बने। बेन स्टोक्स, सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 ये कौन बना था। ये दोस्तों सूर्य कुमार यादव बने थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें बेन स्टोक, ये कौन बने थे दोस्तों। आईसीसी पुरुष कौन बने दोस्तों, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोस्तों कौन बने थे, तो आपको याद रखना है बेन स्टोक। बहुत ही अच्छा सवाल है। और बाबर आजम दोस्तों कौन बने थे, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने थे, बाबर आजम। ये तीनों सवाल आपको याद करके रखने हैं। तीनों सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चे को पता है 1885। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पूरी डेट पूछी जाती तो 28 दिसंबर 1885। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों कमेंट कर बताएं कांग्रेस का दोस्तों पिता किसको कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। 1 से 2 सवाल आपको यहां से और याद रखने हैं। आपको दोस्तों याद होगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद होगा सरोजनी नायडू। लेकिन केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। ये दोनों सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत चीन के मध्य स्थित रेखा का क्या नाम है। तो आप सबको पता है इसको दोस्तों मैकमोहन रेखा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। ये बात भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है, सिंधु जल समझौता। कौन सा दोस्तों, सिंधु जल समझौता। ये दोस्तों किसके बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 का समझौता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों बात करें अगर हम कर्क रेखा, तो दोस्तों आपको याद होगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक यहाँ पर देके रखा है भूमध्य रेखा। कमेंट करके बताएं भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। हमने कई बार डिस्कस किया हुआ ये सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम क्या था। गदाधर चट्टोपाध्याय, आत्माराम पांडुरंग, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों आपको बता दें रामकृष्ण परमहंस, इनका दूसरा नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, ये तीनों ऑप्शंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं। आत्माराम पांडुरंग हमने कल भी डिस्कस किया था 1867 में इन्होंने दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कब की गई है, 1867 में। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको दोस्तों क्या कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, आपको याद होगा। और दोस्तों बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में दोस्तों इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। कौन से, आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आपको याद होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय। अब आपको कमेंट करके बताना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। ये जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों आपको याद होगा 1829, इसको क्या हुआ था, 1829 में दोस्तों आपको याद होगा सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सिफारिश पर किया था, राजा राम मोहन राय। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा।
अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चे को पता है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों 2 फरवरी, आपको याद आ रहा होगा 2 फरवरी 1971, इसको दोस्तों क्या हुआ था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। और इसमें दोस्तों रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में। और रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। अब दोस्तों आपको ईरान की बात आई है तो आपको कमेंट करके बताना है कि ईरान अभी किसका नया मेंबर बना है। दोस्तों 9वां मेंबर बना है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करें 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों कब है, 1894 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद होगा। 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाते हैं, जल दिवस। जल दिवस है दोस्तों, आपको याद होगा 22 का आंकड़ा, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस है। और 22 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों, जैव विविधता दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताएं क्या ये सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं। अब दोस्तों इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं। एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आप कहेंगे 672 पदक जीते हैं कुल पदक है, लेकिन इसमें से दोस्तों 155 स्वर्ण पदक हैं। आपको स्वर्ण पदक भी याद रखने हैं, कितने, 155 स्वर्ण पदक जीते हैं, 201 रजत पदक जीते हैं और 316 ये दोस्तों कांस्य पदक जीते हैं। आपसे दोस्तों इन 3 सवालों में से कोई सा भी सवाल आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट कर लें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की जो स्टैटिक जीके आपसे पूछी गई है बहुत ही अजीब और गरीब स्टैटिक जीके पूछी गई है। यानी कि दोस्तों कोई सवाल सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, किसी ना किसी चीज से रिलेटेड कर आज सवाल आपसे पूछे गए हैं। मैथ का पोर्शन काफी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछी गई है मैथ। और जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वो अधिकतर सवाल 5 से 6 सवाल आपका दोस्तों शास्त्रीय और दोस्तों महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र उनसे संबंधित वादक है, यही सवाल स्टैटिक जीके में ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप दोस्तों अधिकतर यही सब चीजें पढ़कर जाएंगे आने वाली शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो आप सबको पता है संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया गया, समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछा जाए समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। अमेरिका से दोस्तों अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिए गए हैं, तो आप सबको पता होगा ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ये सब बातें आपको नोट करके रखनी है। डीपीएसपी दोस्तों कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना में महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में थी, तो आपको सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के अंदर। और सबसे कम साक्षरता दर कहां पर होगी, बिहार में होगी, आप सबको पता होना चाहिए। अब दोस्तों 2011 की जनगणना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने कल भी बताए थे, आज मैं आपको फिर नोट करा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का है, सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल का। सबसे कम लिंगानुपात कहां का है, हरियाणा। ये 2 सवाल ये हो गए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है, बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है, बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है नई दिल्ली। और सबसे अधिक साक्षरता दर दोस्तों कहां की है, केरल की है। और सबसे कम साक्षरता दर कहां की है, बिहार की है। ये सब बातें आपको नोट करनी है। 8 से 10 सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आर्टिकल 22 से लेकर, लेकिन दोस्तों इसका दोस्तों आंसर काफी लंबा है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। आर्टिकल 22 से संबंधित एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया था। ये क्या है, ये निवारक निरोध राज्य के अधीन एक संवैधानिक शक्ति है जिसके तहत
राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है। यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसको हिरासत में ले सकता है। और निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये दोस्तों आपकी परीक्षा में आज का सवाल था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आर्टिकल हैं वो आपसे सीधे सीधे आर्टिकल नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 52 सबको पता है। लेकिन दोस्तों ये आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल होते हैं जैसे कि 19(1)(a), 1(b), इस टाइप से दोस्तों आर्टिकल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड जो दोस्तों अंदर आर्टिकल दिए हुए हैं उनको आप पढ़कर जाएं। 100% आपको अपार सफलता मिलने वाली है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा रहा हूं, इनको आप नोट कर लें। आने वाली सारी शिफ्टों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। ये दोस्तों चुन चुन के सवाल लेकर आए हूं आप सभी के लिए। अगर हम बात करें सितार वादक, तो सितार वादक से आपको किसका किसका नाम याद रखना है? पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उमा शंकर मिश्र और निखिल बनर्जी, विलायत खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जिसके ऊपर दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उनको आप ध्यान में रखेंगे। बात करें बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया, कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल। दोस्तों राजेंद्र कुलकर्णी और दोस्तों कौन है? पन्नालाल घोष। ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे दोस्तों शहनाई वादक पूछे तो आपको बिस्मिल्लाह खां का नाम याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां और एक दोस्तों कौन है? दया शंकर। ये 3 से 4 नाम है जो आपकी परीक्षाओं में कई बार आए हैं। दोस्तों शैलेश भागवत, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। इन सब नामों को आप अपनी कॉपी के अंदर एक 1 लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर लें। 100% इस दोस्तों स्लाइड से आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा ही बनेगा, आप कोई सा भी शिफ्ट का एग्जाम देने वाले हों। संतूर वादक दोस्तों कौन है? पंडित शिव कुमार वर्मा। सवाल पूछा गया आपकी CHSL में। भजन सोपारी हमने कल भी डिस्कस किया था। तरुण भट्टाचार्य, ये नाम महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों है तबला वादक। तबला वादक दोस्तों कौन है? उस्ताद अल्लाह रखा खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाएगा। ये सवाल परीक्षा में कई बार आया है। जाकिर हुसैन, बच्चे को पता है। दोस्तों तबला वादक कौन है? उस्ताद अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन और किशन महाराज, इनका संबंध किससे है? तबला वादक हैं। ये कुछ नाम है जिनको आपको याद रखना है। लतीफ खां, इनका संबंध किससे है? तबला वादक। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आता है सरोद वादक, जो परीक्षाओं में आता ही आता है। दोस्तों सरोद वादक से आपको 5 से 6 नाम याद रखने हैं। कौन? अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? सरोद वादक। अलाउद्दीन खान और दोस्तों कौन? एक नाम आपको याद रखना है, अली अकबर खान और एक विश्वजीत राय चौधरी। ये 3 से 4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करें वायलिन वादक, इसको दोस्तों वायलिन कहते हैं। वायलिन वादक से दोस्तों आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं? तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों एल सुब्रमण्यम, ये सवाल कई बार परीक्षा में आया है। डॉक्टर एन राजन, इनका संबंध किससे? वायलिन वादक। और TN कृष्णन, इनका संबंध किससे? वायलिन वादक। बाकी इन सब नामों को भी आप पढ़ सकते हैं, इनको भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। दोस्तों आई नो ये सवाल बहुत ही थोड़े टफ हो रहे हैं, जो दोस्तों याद रखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों और सवाल पूछे गए सारंगी वादक। सारंगी वादक दोस्तों कौन है? तो आपको नाम याद रखना, ध्रुव घोष। और दोस्तों कौन है? पंडित राम नारायण जी। और दोस्तों कौन है? बजीर खां, इनका नाम आपको याद रखना। सावरी खां, इनका नाम आपको याद रखना है। गिटार वादक दोस्तों कौन है? ब्रजभूषण काबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। और दोस्तों मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट और श्री कृष्ण नलिन, इनका नाम आपको याद रखना है। अब दोस्तों परवाज, एक दोस्तों परवाज करके होता है, ये भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, आपको याद रखना है। उस्ताद रहमान खां और दोस्तों ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास और छत्रपति सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है। मृदंगम वादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्टर जगदीश सिंह और भीकम सिंह और पालघर रघु, इनका नाम थोड़ा आप याद रख सकते हैं। दोस्तों 1-2 और महत्वपूर्ण, इनको भी आप और देख लें। दोस्तों ये है आफतूर, वीणा इसको कहते हैं। आपसे दोस्तों आफतूर या वीणा आप याद रखेंगे, इनका नाम दोस्तों आपको याद रखना है। किसका किसका? एल बालचंद्रन और दोस्तों बदरुद्दीन डागर और इसके अलावा कल्याण कृष्ण और असद अली, इनका नाम आपको याद रखना है। ये जहां पर दोस्तों मैं टिक कर रहा हूं, इनको नाम आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में आपको हूबहू सवाल देखने को मिलेंगे। और एक रुद्र वीणा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी SSC MTS CHSL ग्रुप D और SSC GD में सवाल यहां से पूछा गया है। दोस्तों असर अली खां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और साजिद अली खां, इन दोनों का संबंध किससे? रुद्र वीणा। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने आपको नोट करा दिए।
आई होप दोस्तों आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट की लिंक जो भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सारा क्वेश्चन मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर की के साथ। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।